कबीर साहिब जी महाराज जी को सत साहिब, आचार्य घीसासन जी महाराज जी को सत साहिब, आचार्य गरीबदास जी महाराज जी को सत, अपने अपने सतगुरुदेव महाराज जी को सत। आज के इस पावन पर्व पर यहाँ पर उपस्थित हमारा पूर्ण संत समाज, मैं आप सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आप सभी को यहाँ पर आज के इस व्यवस्था के सूत्रधार हमारे बहुत बड़े आचार्य स्वामी सूर्यशरण जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित तमाम साध संगत, आप सभी को आपकी सेवक की सत साहिब। अभी आचार्य हमारे बहुत अच्छी बात इन्होंने अमरदास जी महाराज जी ने बताई। सारा जो सार था वो गुरु महिमा पर था, गुरु की सेवा पर था। मानव आता है जाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसने चीज के लिए जन्म लिया है, उससे मैं कितना विमुख होता जा रहा हूँ, कितना दूर होता जा रहा हूँ। आपको वो जो कर्तव्य का बोध होता है वो इन संत समागम के माध्यम से होता है, इसीलिए इन संत समागम का आयोजन किया जाता है। हमारे आचार्य गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि आपको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब तक आप अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक आप दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकते। सबसे पहले उस पर खुद को चलना पड़ता है। मैं एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि एक तो मैं लेट आया हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और यहाँ पर उपस्थित जितने संत महापुरुष हैं, हम तो इन्हीं के चरणों में सीख सीख करके बड़े हुए हैं, तो हम भी चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमें भी मिलता रहे। एक बार एक महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था, तो उन्होंने कहा कि मैं कल अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करूंगा। जैसे यहाँ आज स्वामी विद्यानंद जी महाराज जी को ये गद्दी सौंपी गई, जिनके उपलक्ष्य में सारा कार्यक्रम हुआ, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उन्होंने कहा कि कल मैं सुबह अपने उत्तराधिकारी का आप सबको नाम बताऊंगा, चयन करूंगा। तो सभी को इच्छाएं थी कि भाई मेरा नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ जाएगा, क्योंकि लालसा बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी मरते मर जाता है, लेकिन लालसा खत्म नहीं होती। तो जैसे ही सुबह सब उठे और आचार्य जी का, अपने गुरुदेव का जब वो सब इंतजार कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि भाई गुरुदेव जी के तो पेट में दर्द है, वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो एक एक करके सभी वहां जाते रहे, उनका हालचाल पूछते रहे। तो किसी ने कहा, बताया गुरुजी ने कि भाई आप मेरे कमरे में जाइए और उस शयन कक्ष में ऊपर एक अलमारी है, उसके ऊपर एक दवाई रखी है, वो दवाई आप लेकर के आइए, मेरे को आराम आ जाएगा। एक एक भगत भागते रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि वो जो अलमारी है उसके नीचे उनका महाराज जी का अपना आसन लगा हुआ है। तो वो संकोच करते रहे और उस आसन पर पैर नहीं रखा, और वो जाते रहे और वो आते रहे। तो जिस में आश्रम में सबसे मंद बुद्धि जिसको समझा जाता था वो जाता है, और वो उस आसन पर वो समझता है कि चलो ये पाप है, लेकिन अगर गुरुदेव का इसमें जान बचती है तो इस पाप को मैं करने के लिए तैयार हूं। वो अपने गुरु के प्रति समर्पित था, क्योंकि जब गुरु के देव के प्रति जो समर्पित होता है वो सभी चीजों से दूर हो जाता है। वो उस आसन पर पैर रखता है, ऊपर अलमारी से वो दवाई उठा करके अपने गुरुदेव को ला करके दे देता है। गुरुदेव जब उसको पीते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, तो कहते हैं भाई मेरा उत्तराधिकारी यही रहेगा। तो सभी कहते हैं महाराज जी ये तो गलत है, इसने शिष्य परंपरा का निर्माण नहीं किया, इसने आपके जो आसन था उस पर पैर रखा है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी उनको बात बताई कि इसने तो मेरे सिर्फ जो आसन था उस पे पैर रखा है, आप लोगों ने तो मेरी जिह्वा पे पैर रख दिया। मैंने आपको आदेश दिया था कि वहां जाइए और वो जो अलमारी के ऊपर है दवाई है उसको लेकर के आइए। मेरे आदेश की आप लोगों ने अवहेलना की। तो कहने का भाव क्या है कि जो गुरु हमें बताते हैं उस पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। अपना दिमाग, दो तरह के सेवक होते हैं, एक मनमुखी और एक गुरुमुखी।
गुरुमुखी उस मंदबुद्धि की तरह होता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, जो उसके गुरु ने उसको आज्ञा दी उसका वो पालन करता है, उसका अंजाम क्या होता है उसके बारे में नहीं सोचता। एक मनमुखी होते हैं जो हर चीज में तर्क वितर्क पहले सोचते हैं। तो जो मनमुखी होते हैं वो कभी भी सकलों पार नहीं कर सकते, वो कभी भी सच्ची सेवा के हकदार नहीं हो सकते। तो आज इस पावन पर्व पर मैं आप सभी साथ संगत से यही कहना चाहूंगा कि स्वामी सुरेशानंद जी महाराज जो आपको आदेश दें, बिना किसी संकोच के, बिना किसी बाधा के आप उस बात को पूरा करें, तभी आपकी गुरु भक्ति सफल हो सकती है। पुनः मेरे सभी संत महापुरुषों को सिसाना धाम की तरफ से, मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन योगीराज स्वामी ब्रह्म प्रकाश नारायण महाराज जी की तरफ से सभी पूज्य संत के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए, सर्वे भंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माँ काजी दुख भाग भवेत्। ओम नमो नारायण। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। अनिल प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर कथा के माध्यम से कैसे समझाया कि हमें अपने गुरु के वचन